देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 11-12 में हनु स्वीट्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत से बच्चे यहाँ पर मेज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से स्लम एरिया के बच्चे हैं और सारे के सारे बच्चे टेबल पर बैठे हुए हैं। एक नहीं दो नहीं लेकिन सैकड़ों की तादाद में ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ युवा टीम भी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने आज संडे को कैसे बदला फन डे में और क्या वजह रही इसके पीछे, कौन है ये लोग, हमारे साथ एक युवा टीम जुड़ चुकी है। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आज संडे को फन डे में कैसे बदला आपने। ऐसा है जी, हमने पहले तो सबका नमस्कार जी। हाँ, मैं संभव मलिक, चेयरमैन पानीपत अल्फा राउंड टेबल। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। इसको हम बोलते हैं व्हील्स ऑफ फैंटेसी। इसमें हम जो बच्चे ज़्यादा बाहर गाड़ियों में नहीं जा सकते और बाहर नहीं जा सकते आर्थिक की वजह से, उनको हम यहाँ लेके आए हैं और अब उनको हमने सारों को पहले गाड़ी में एक चक्कर कटाया है। उसके बाद हम यहाँ हनु स्वीट्स पे उनको लेके आए हैं, यहाँ उनको नाश्ता कराएंगे और उसके बाद फिर से सारे बच्चों को हम गाड़ियों में चक्कर कटवा के फिर उनकी जगह लेके जाएंगे। मैं, मेरे दोस्त, मेरे जो भाई हैं सारे के सारे, ये हम इकट्ठा हुए हैं और हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे भी करने जा रहे हैं जिसमें हम जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी काम करेंगे। संभव जी, अभी आपने एक संस्था का नाम लिया, एक बार तो संस्था का नाम दोबारा से रिपीट कीजिए और ये बताइए कब ये संस्था आप लोगों ने शुरू की और इसका मेन मोटिव क्या है। इसका नाम है राउंड टेबल इंडिया। राउंड टेबल इंडिया ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टेबल्स बनते हैं। राउंड टेबल इंडिया एक इंग्लिश का वर्ड है। ऑलमोस्ट जिन लोगों को आप यहाँ लेके आए हैं स्लम एरिया से हैं, वो लोग नहीं समझ पाते। अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करके इनको बताएंगे तो ये लोग समझ पाएंगे जिनके लिए आप काम कर रहे हो। इनको राउंड टेबल इंडिया ही समझना पड़ेगा क्योंकि वो नाम ही एक है। इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी आई थिंक अबाउट 67-68 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है और ये मेजरली काम जो करते हैं सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। एक तो अभी हमने शुरू कर रहे हैं, हर महीने हम लोग फूड ड्राइव करेंगे जिसमें हम बच्चों को खाना खिलाएंगे। अबाउट 500-600 बच्चों को रोज़ के मतलब हर महीने खाना खिलाएंगे। और जो स्कूल्स हैं जिनमें क्या बोलते हैं क्लासरूम्स बहुत ही बदतर कंडीशन में हैं, उसके हम क्लासरूम भी बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए सरकार से कोई मदद लेंगे या खुद आप लोग करेंगे? हम खुद करेंगे, हम खुद ही फंड रेज करेंगे और हम खुद करेंगे। हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे। तो देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने एक जिम्मा उठाया है राउंड द टेबल इंडिया। इसके द्वारा ये लोग सारा कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लम एरिया से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो सपने तो बड़े बड़े लेते हैं कि गाड़ियों में घूमा जाए और अच्छे अच्छे होटल्स में बैठ कर के खाना खाया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन इनके सपने पूरे नहीं हो पाते। तो उनके जो सपनों को पूरा करने का एक तरह से जिम्मा उठाया है द राउंड टेबल ऑफ इंडिया ने। और संभव मलिक जो है इनके यहाँ पर अध्यक्ष हैं इस संस्था के पानीपत से। तो आइए और टीम आप देखिए कि युवा हैं सारे के सारे, सेक्रेटरी हैं इस संस्था के, तो उन्हीं से भी जानना चाहेंगे। सिंगला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कहते हैं कि लोग तो पैसा कमाते हैं अपनों पे लुटाने के लिए, सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर लूं, दूसरे का हिस्सा भी हजम करते हैं। यहाँ आप अपनी मेहनत की कमाई इन पे लुटाने को तैयार हैं, क्या वजह है? हमारा बेसिक जो मोटिव है वो यही है। राउंड टेबल से हम लोग सब राउंड टेबल को से एसोसिएट हुए हैं क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी है कि किसी को दूसरे के लिए टाइम नहीं है जिसको ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने ये टेबल फॉर्म करी है और हम इसका हिस्सा बने हैं ताकि हम भी कुछ शहर के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ योगदान कर पाए। अभी आपने बोला कि सभी बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है। बिजी तो आप भी होंगे, आप कैसे समय निकालेंगे? बस अब एक ज़िम्मा लिया तो निकालना पड़ेगा समय, तो इसीलिए ज़िम्मा लिया है कि अगर ज़िम्मा लेंगे तो निकालेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जैसे आप अपने काम का जिम्मा उठाते हैं अपने परिवार का, उसी तरह से इसको निभाएंगे। जी बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम इस पे दे रहे हैं। कितने युवाओं की टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है पानीपत से? हम लोग पानीपत से 15 लोग हैं इस टेबल पे जी। तो हम लोग ही 15 लोग ही इसको सारा इकट्ठे मिल के कर रहे हैं। बाकी हमारे जो यार दोस्त है वो जिनको हमें ज़रूरत होती है उनको हम साथ मिला लेते हैं इसके लिए। वैसे हम लोग टेबल में जो है राउंड टेबल में वो 15 लोग हैं।
तो इसको कितने दिन चलाएंगे? 4 दिन का फंडे है या फिर लॉन्ग टाइम नहीं, चलेगा? लॉन्ग टर्म है ये, सालों साल चलेगा। टेबल कभी भी ख़त्म नहीं होगी ये, लोग बदलते जाएंगे, चेयरमैन सेक्रेटरी बदलते जाएंगे, लेकिन टीम वही रहेगी। पूरा नाम बता दीजिए टेबल का अपना नाम। कनव शिंगला। ये देखिए कनव शिंगला हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से वो लोग अपने परिवार की, अपने कारोबार की जिम्मेवारियां उठाते हैं, उसी तरह से इसी राउंड द टेबल इंडिया के जिम्मेवारी भी इन लोगों ने उठाई है। इनका कहना है कि समय के साथ चेयरमैन या सचिव या संस्था के पदाधिकारी तो ज़रूर बदलते रहेंगे, लेकिन टेबल वही की वही रहेगी। आने वाले समय में इस टेबल में और भी सुधार होगा। तो हमारे साथ विपुल शाह हैं, जैसे कि कहते हैं, आप जानते हैं कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज इस टेबल के साथ जुड़े एक नया परिचय आपका होने जा रहा है। तो क्या कहेंगे विपुल जी आप? जी, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बड़े भाई पुलकित तनेजा जी हैं, और इस एसोसिएशन राउंड टेबल एसोसिएशन अल्फ़ा पानीपत चैप्टर के सारे मेंबर्स, हेड टेबल संभव मलिक जी से स्टार्ट होकर मैं आखिरी में आता हूँ, सबसे छोटा विपुल, हम सब ने मिलकर आज ये मुहिम चलाई है कि जितने भी अंडर प्रिविलेज गरीब बच्चे हैं जो कभी गाड़ी में नहीं घूमे, किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, जिनको दुनिया से मतलब ही नहीं, उन लोगों को हम लोग अपनी गाड़ियों में खुद बिठाकर घुमाकर उनको अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खिलाएं, ताकि उनको भी इस दुनिया के बारे में कुछ तो इल्म हो। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और हम ऐसे कई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारा नहीं, ये राउंड टेबल एसोसिएशन का इंडिया इंटरनेशनल है ये एसोसिएशन। यहाँ पानीपत के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे भाई इकट्ठे होके एक पानीपत शहर को एक नई दिशा में लेके जाना चाहते हैं। विपुल जी, अक्सर क्या है, संस्थाएं कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं और घूम फिर के एक ही जगह पे बच्चों को घुमाते हैं जी। यानी कि गाड़ी में तो चक्कर लगवा दिया, लेकिन कहीं एक ही रेस्टोरेंट में, एक ही फास्ट फूड में आकर के बच्चों को बिठाया जाता है, तरह तरह की जगह नहीं दिखाई जाती। क्या संस्था भी इसी तरह से करेगी? देखो, ये संस्था लोगों से पैसे लेकर चलाने वाली संस्था नहीं है। ये हम लोग अपने खुद के पैसों से, किसी के पास हम जाके कोई पैसे नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये हमारी खुद के पैसों से, खुद के इच्छा से मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि उठ के वो है। और ये हम यार पहला प्रोजेक्ट है, हम कोशिश तो यही करेंगे इनको दीन दुनिया दिखाने की। एक जगह पे ना हो सके, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारी नज़रों के सामने रहे, तो हम शायद उनके आसपास जा सके। बट कोशिश हमारी यही रहेगी कि सेम रेस्टोरेंट दोबारा ना हो, क्योंकि पानीपत में आज की डेट में 13 रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। तो देखिए, विपुल शाह ने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि राउंड द टेबल का टारगेट यही रहेगा कि शहर में जितने भी अच्छे स्थान हैं इन बच्चों को दिखाए जाएं, घूम फिर कर एक ही जगह पे ना लाया जाए। तो आइए, हमारे साथ पुलकित भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। पुलकित, आजकल का युवा ग्लैमर्स की तरफ भागता है, ऑलमोस्ट फ़ोन में या मतलब चकाचौंध में घूमता रहता है, और आप लोग स्लम की तरफ भाग रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग भी ग्लैमर से दूर नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमें अपना दिन का, एक दिनचर्या का कुछ टाइम निकाल के, रोज़ के 1-2 घंटे निकाल के हम इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं। तो इसके साथ आगे हर बच्चे को इसके अंदर प्रिविलेज मिले जो हमारे पास है। जैसे विपुल ने बताया कि हम रेस्टोरेंट में ज़रूरी नहीं सेम लाएं, हम हो सकता है अगली बार रेस्टोरेंट वाला वो ड्राइव ही ना करें, हम अगली बार जैसे क्लासरूम बनवाने हैं, हॉस्पिटल में कैंप लगवाना है, किसी का फ्री इलाज कराना है, किसी लड़कियों की शादी करानी है, ये सारे काम को भी साथ में लेके चलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे प्रोजेक्ट की प्लान में हैं। पूरे साल का हमने एक सिस्टम बनाया है कि हर महीने हम क्या क्या प्रोजेक्ट करेंगे। तो आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट में बढ़ते जाएंगे तो आपको साथ लेके चलेंगे और आपको दिखाते जाएंगे कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं और क्या क्या करेंगे। तो देखिए, पुलकित तनेजा ने कितनी अच्छी साफ़ सुथरी बात कही है कि उनका प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही नहीं है, साल भर के प्रोजेक्ट उन्होंने मोस्ट पूरे कर दिए हैं। उन्होंने एक डायरी बना ली है अपनी कि साल के अंदर कितने कार्यक्रम करने हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स इनके रहेंगे। एक हमारे साथ युवा और भी हैं। आपका नाम क्या है? माधव सेतिया। माधव, क्या सोच के जुड़े हो आप इस संस्था के साथ? कैसा फील भी कर रहे हो जुड़ने के बाद? असल में हमने 1 वर्ष पहले गुरुकुलम पाठशाला के नाम से संस्था बनाई थी, और इसमें मैं अपनी 7-8 टीचर्स के साथ टीम में मिलके स्लम एरिया के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर जो स्कूल नहीं जा पाते, उनको शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। ये शिक्षा निःशुल्क रहती है और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। और इसमें हम अलग अलग टीचर्स हमारे साथ मिलके इनको मॉर्निंग में 1 आवर देते हैं और 1 आवर में हम इनको जितना हो सके उनको टीच करते हैं।
तो ये स्कूल आपका पिछले 1 साल से चल रहा हाँ है। इस 1 साल के दौरान कैसे कैसे बच्चे आपको मिले, कैसा उनको मतलब टीच करने में आपको दिक्कतें आई या कितनी सुविधा हुई? असल में ये बच्चे आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो स्कूल तो जाने का जैसे बहुत ही मुश्किल होता है इनके लिए। काफ़ी तरीके की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा। पहले जैसे कि हमने सरकारी स्कूल से इनको जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन सरकारी स्कूल जैसे दूर होने के कारण और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना होने के कारण थोड़ी सी हमें इस तरीके की दिक्कतें आई। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं की लोकेशन में जाके इन्हीं को शिक्षा दी जाए। तो हम इन्हीं की लोकेशन में जाके इनको शिक्षा देते हैं 1 घंटा, और थोड़ा बहुत इनको डिसिप्लिन सिखाना। और शिक्षा में ऐसा है कि आप थोड़ा सा भी अगर इनको सिखाते हैं तो पूरी उम्र उनके साथ रहती है। माधव, जैसे अभी आपने कहा कि सरकारी स्कूल्स दूर हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से इन बच्चों के जरिए? हाँ जी सर, मेरी एक बहुत बड़ी मैम, एक बहुत बड़ी अपील मेरी ये है कि सरकारी स्कूल में बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट होता है, लेकिन किस तरीके से आप एलोकेशन करते हैं मनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी दिक्कत जो सरकार को देखनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल के लिए। प्राइवेट स्कूल में आप देखते हैं जैसे प्राइवेट बसेस होती हैं, हर तरीके का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है। ये सेम चीज़ सरकारी स्कूलों में भी देनी चाहिए ताकि इन बच्चों को दिक्कत है। शायद प्राइवेट स्कूल के बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि उनके पास अपने खुद के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पर सरकारी स्कूल के बच्चे जो गरीब वर्ग से होते हैं इनके पास ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं होती, और सुबह सुबह इनके माँ बाप काम पे चले जाते हैं तो इनको कोई छोड़ने वाला भी नहीं होता। अगर इनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाए तो शायद इससे अच्छा कुछ और होगा नहीं। तो देखिए, ये माधव थे हमारे साथ, जिनका कहना है कि ये बच्चे अलग अलग एरियो से हैं और ऑलमोस्ट सरकारी स्कूल जो हैं काफ़ी दूर हैं। अगर सरकारी स्कूलों में भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाए तो हर बच्चे को शिक्षा मिल सकती है। तो आइए, एक मैम हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहेंगे आप आज इन बच्चों को लेकर के? कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी क्लब वालों ने हैप्पी मोमेंट्स फैला दिए हैं बच्चों के अंदर। हम भी कोशिश करते हैं कि इनको ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स प्रोवाइड करें जिनसे, क्योंकि इनकी लाइफ भी बहुत लिमिटेड है, इनकी पूरी डेली लाइफ बहुत लिमिटेड है। इनका एक ही वही माइंडसेट है, उसी में ये लोग अपनी डेली लाइफ गुजारते रहते हैं। तो हम ट्राई करते हैं उनको एक्टिविटीज़, गेम्स या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे जिनसे ना इनका ये भी सोचे कि हमारी सोच ऊंची है, चाहे इनका लाइफस्टाइल जैसा भी हो, पर सोच ऊंची रखने का हम इनके ट्राई करते हैं। इनकी सोच को ऊंचा रखने के पीछे मेन मकसद क्या है? इनका मेन मकसद है कि इनके पर नहीं काटने हैं हमें, इनकी उड़ान ऊंची होनी चाहिए, सपने ऊंचे होने चाहिए। बाकी हम इनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इनके पर ऊंचे होंगे तो ये खुद आगे अपना स्टैंड लेंगे और खुद आगे ऑब्वियसली बढ़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इन बच्चों के जरिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का। बिल्कुल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम यही मैसेज फैला रहे हैं इनके थ्रू कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अभी तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद इनके पास खुद समझ हो जाती है कि वो खुद आगे अपना स्टैंड लेते हैं और खुद। योर गुड नेम? मुस्कान। देखिए, जैसा कि इनका नाम ही मुस्कान है, इनका कहना है कि हिंदुस्तान के हर बच्चे के अंदर एक उड़ान भरने का इन्होंने एक जिम्मा उठाया है, बीड़ा उठाया है, ताकि हिंदुस्तान के इस नई पनीरी के साथ साथ हिंदुस्तान के भी पर जो हैं ऊंचे हवा में उड़ते हुए एक बुलंदियों को छू ले। तो आइए, हमारे साथ एक बिटिया और भी है। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, आप क्या कहना चाहेंगे? मेन टारगेट क्या है इन बच्चों को शिक्षित करने के पीछे आप लोगों का? जैसे ये बच्चे हैं, आज इन बच्चों को 1 साल होने वाला है लगभग हमारे साथ जुड़े हुए। आज हमने एक छोटी सी पाठशाला से शुरू किया और आज हमारे पास 3 पाठशालाएँ हैं जहाँ पे हम इनके माँ बाप को तक शिक्षित करते हैं। जैसे यहाँ की हमारी जितनी भी टीम है, माँ बाप के उनके मतलब स्पेशल उनके घर जाके जो बस्ती है वहाँ पे उनके माँ बाप को भी शिक्षित कराते हैं कि उनके बच्चों को वो एनवायरनमेंट एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोवाइड कर पाएँ जिनके लिए वो शायद तरस गए हैं। हमारे घर पे तो हम छोटी से छोटी चीज़ें भी मम्मा के एक बोलने पर दिल मिल जाती है, लेकिन वो जितने स्ट्रॉन्ग है उतने हम नहीं हैं। और वो उनकी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उनका हम यही है कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, और वो एजुकेशन से होता है। तो मेन चीज़ बेसिक एजुकेशन, जो यहाँ की टीचर्स पूरी एफर्ट कर रही हैं कि बेसिक एजुकेशन। इवन यहाँ पे जैसे टीचर्स हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक रोज़, मतलब बिना किसी एक भी गैप के सारी टीचर्स आती हैं और अपना यहाँ पे फ़र्ज़ अदा कर रही हैं। दिव्या, कहीं ये तो नहीं है कि एक तीर से 2 निशाने कर रहे हो? आप उनको मानसिक स्तर पर कहते मजबूत कर रहे हो और अपने आप को उनके अंदर जो हौसला है उनसे वो ग्रहण कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपने कहा कि हम उनका हौसला ग्रहण कर रहे हैं। वो तो सच है कि उनके पास हमारे से ज़्यादा हौसला अगर उनके पर हैं
बस फ़र्क इतना है कि हमने वो चीज़ नहीं देखी जो इन्होंने मतलब देखी है। आपके पास दिशा है, उनके पास दशा है। जी मतलब हम उनको दिशा दे सकते हैं और उनसे दशा ले सकते हैं, जिनसे उनका तो विकास है ही है, कहीं ना कहीं हमारा भी है, क्योंकि गुरु वही है जो शिष्य से भी सीखता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही दिव्या ने कि गुरु वही है जो शिक्षा से भी सीखता है। तो यहाँ पर जहाँ एक और ये इनको हौसलों की उड़ान दे रहे हैं, उनको मतलब बुलंदियों की उड़ान दे रहे हैं, वहीं उनके अंदर जो हौसला है, जो आत्मविश्वास है, वो कहीं ना कहीं आज हमारे सभ्य परिवारों के बच्चों में कमी है। कहीं ना कहीं वो वहाँ आकर के निर्बल हो जाते हैं। तो जैसा कि दिव्या ने कहा, हमें वो हौसला इनसे ग्रहण करना है, क्योंकि ये लोग गरीबी में पलते बढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते हैं, बड़ी मजबूती से खड़े होते हैं। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से भी हम हर युवा, हर शहर के उस बच्चे से अपील करना चाहेंगे कि अपने अंदर हौसलों की कमी ना होने दें, क्योंकि आज सभ्य परिवार के बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा और स्किल तो लेकर के चलते हैं, लेकिन एक उम्र पर आते आते उनके हौसले जवाब दे जाते हैं, जो उन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं, जिनका रिजल्ट बड़ा खतरनाक निकलता है उन बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। सोनी सोनी, आज यहाँ आए हो, किसके साथ आए हो आप? सर के साथ। सर के साथ। अच्छा, आज पहले भी कहीं घूमने गए हो इस तरह से? नहीं। आज पहली बार आए हो? हाँ। स्कूल में जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल में? पाठशाला। गुरुकुल पाठशाला। हाँ। कितना समय हो गया? जी मैम 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा 4 बहनें। तो कभी पढ़ने नहीं गए? नहीं। क्यों? जाने नहीं देते थे। क्या कहते थे? ऐसे कहते थे कुछ नहीं होता पढ़ के। अच्छा, कौन कहते थे ये आप बात? मम्मी पापा कहते थे, फिर सर आए हमको पढ़ाने। अच्छा। फिर हम पढ़ने लगे। तो मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? वो है नहीं, जैसे ये बर्तन बेचते हैं। अच्छा। हाँ। तो 4 बहनें हो? हाँ। तो अभी सभी भाई बहन आते हो आप? हाँ। तो कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। तो मन करता है कि पढ़ते रहो? हाँ। तो पढ़ोगे आप? हाँ। इसके लिए सर के लिए क्या बोलोगे? बहुत ही धन्यवाद सर का। धन्यवाद। हाँ। दिल से? हाँ। तो देखिए सोनी, जिसका कहना है कि वो 4 बहनें हैं, माँ बाप पढ़ाई नहीं करवा पाते थे, गरीबी के चलते इनको जो सुविधा है वो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब गुरुकुल के जो टीचर्स हैं इनके घर पर गए, इनको यहाँ अपने साथ लेकर के आए हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें बाहर उठने बैठने का सलीका भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो देखिए आज हनु स्वीट्स में इनको लेकर के आए हैं, बच्चे खुश हैं यहाँ पर, और सोनी का कहना है कि वो बड़ी खुश है, अपनी बहनों को भी साथ लेकर के आती है, और उसका कहना है कि मैं लगातार इनके साथ बनी रहूँगी। तो आइए, और भी बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान। मुस्कान, कहाँ रहते हो आप? हनुमान 25 सेक्टर में। तो यहाँ कैसे पहुँचे? वो अंकल लाए थे। अंकल लाए थे गाड़ी के अंदर। तो आपको ये नहीं लगा कि किसी अनजान के साथ क्यों जा रहे हैं? नहीं लगा हमको ऐसे लगा ठीक जा रहे हैं। ठीक जा रहे हैं। अच्छा, तो इनके साथ रह के और क्या मिल रहा है सीखने को? सब कुछ मिला, पढ़ाई, खाना, ड्रेस वगैरह सब कुछ मिल रहा है। हाँ। तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। पहले कभी पढ़ते थे स्कूल में? पढ़ते थे। अच्छा। घोसले स्कूल पढ़ते थे। स्कूल में। हाँ। तो फिर अभी वहीं भी जाते हो घोसले में? नहीं, जैसे हम जाते नहीं, कोई जाता नहीं, जय मैम जब नहीं जाते अकेले। अच्छा। ऐसे नहीं जाते, नहीं तो हम पढ़ सकते हैं। माधव सर रोज पढ़ाते हैं हमको। अच्छा। हाँ। तो कैसा फील करते हैं उनके बारे में? बहुत अच्छा फील करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे माधव सर के लिए? कहना चाहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। तो सबसे बढ़िया है, आप भी बहुत बढ़िया हमारे लिए। तो सब कुछ ही आज यहाँ पे आए, तो यहाँ आने के बाद कैसा लगा? सही लगा सब कुछ, जैसे हम जन्नत में आ गए। जन्नत में आ गए हैं। कभी सोचा था कि एक दिन यहाँ बैठोगे? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। अब सोच लिया। अब सोच लिया, मतलब हौसले बुलंद हैं अब? हाँ, अब पूरी है। मेहनत करके आगे जाओगे? आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? नैना। तो देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका कहना है कि कभी उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह बैठ कर के कभी खाना खाएंगे। आज उनके हौसलों को उड़ान मिली है माधव सर से और राउंड द टेबल इंडिया की तरफ से। आज इनके हौसलों को जिस तरह से उड़ान मिली है हिंदुस्तान के, अगर हर बच्चे को इसी तरह की उड़ान मिलती है तो हिंदुस्तान को तरक्की की ओर अग्रसर होने के लिए कोई नहीं।